मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं, दर्जनों याचिकाएं ट्रांसफर को लेकर के दायर की गई है। साधारण सी बात, ट्रांसफर तो छोड़िए, ट्रांसफर तो ये जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि एक जो व्यक्ति सेवा में आता है उसका आज तक सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं कर पाए हैं, एक छोटा सा चीज। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य में जितने भी विद्यालय अध्यापक टीआर 1, 2, 3 से बहाल हुए और विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, लगभग 5 लाख शिक्षकों के साथ सरकार मजाक कर रही है। ये 1 साल पहले जब हम लोग परीक्षा का फॉर्म भरे थे 24 में, 2 साल होने जा रहा है, उसी समय हम लोगों ने 3 जिला का विकल्प लिया था और मेधा क्रमांक नंबर के आधार पर एक जिला भी प्राप्त किए थे। आज तक आप उस जिला में क्यों नहीं हमको दिए? फिर से आप जिला का मांग करें, इसका मतलब है कि आपको ट्रांसफर नहीं करना है, चुनाव तक समय खींच रहे हैं। और इस तरह से कहिएगा कि आप तो आचार संहिता लग गया। शिक्षकों को यदि शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का वेतनमान दे देती है तो हम बिहार के तमाम शिक्षक सरकार के साथ हो जाएंगे। नहीं से हमारी मांग है कि तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करते हुए और 7वें वेतन आयोग का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में इनका वेतनमान निर्धारण किया जाए, और नहीं तो हम लोग शिक्षक दिवस के दिन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। मेरी सरकार हमारे मुख्य डिमांड पर विचार करती है, कर देती है तो हम सरकार के साथ हैं, अदरवाइज हमारे रास्ते खुले हुए हैं। मैं बता देना चाहता हूं कि 2,53,000 बिहार के विशिष्ट शिक्षक जिनको सरकार ने राज्यकर्मी का प्रलोभन दिया था कि आप राज्यकर्मी बनेंगे, आपको बेहतर सुविधाएं दी जाएगी, और हालात ये है कि 8 महीने बीतने के बाद जिन शिक्षकों को 50,000 रुपया वेतन मिलना चाहिए था, उन शिक्षक को अभी की डेट में 35,000 रुपया वेतन दिया जा रहा है। एक IAS जो विभाग को चला रहे हैं, अभी 3-3 लाख 4-4 लाख सैलरी ले रहे हैं, उनके 1 लाख रुपया हर महीने से काट दिया जाए, उनको समझ में आ जाएगा कि क्या हालात बना हुआ है बिहार के शिक्षकों का। ये अल्प वेतन भोगी बिहार के शिक्षक हैं और 8-8 महीने से हर शिक्षक के पास जो है 10-10 लाख 8-8 लाख का लोन सरकार के द्वारा ये बैंक से लिए हुए हैं, और सारा पैसा उनका लोन में कट जा रहा है। जो वही 15-20 हजार रुपये उनके पास अतिरिक्त बचता था, जिससे उनका घर गृहस्थी परिवार, माता पिता बुजुर्ग घर में हैं, उन सब की देखभाल वे करते थे। और इसकी वजह से उन सबकी पूरी घर गृहस्थी जो है वो चरमरा गई है। रोज रो रहे हैं शिक्षक। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस विद्यालय में वे कार्यरत हैं उसमें ताना सुनना पड़ रहा है। जो लोग नियोजित हैं, जो अन्य शिक्षक हैं, वो उनको ताना भी दे रहे हैं कि आप ये क्या कर दिया, राज्यकर्मी बन करके कौन सा प्रलोभन आपको सरकार ने दे दिया। ये हालात क्यों पैदा हुआ है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप विलंब इसको सुधार कर दीजिए, नहीं तो बिहार का इस बार शिक्षक डिमांड के 1,87,000 जो प्रथम सक्षमता परीक्षा पास करके जो शिक्षक आए थे बड़े पैमाने पर, उनको सबसे बड़ी तमन्ना यही थी कि जो दूर दराज 400, 300, 200 किलोमीटर घर से दूर थे, उनके अंदर यही जोश और जुनून था कि हम परीक्षा देकर के अपने गृह जिला में चले जाएंगे। और इस ख्याल से ये लोग परीक्षा में बैठे थे, बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे। और आज हालात ये सबसे इनको आखिरी पैदान पर छोड़ दिया गया। आज तक दूरी वाले पुरुष शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया गया। सरकार रोज कह रही कि हम ट्रांसफर कर रहे हैं। जितना ये ढिंढोरा, इनकी हालात वैसी हो गई है जो नई नवेली दुल्हन जो होती है ना, रोटी कम और चूड़ियां ज्यादा खनकाती है। आज की हालात यही बनी हुई है। सरकार जितना ये चूड़ी खनका रही है, धरातल पर काम नहीं दिख रहा है। ट्रांसफर के नाम पर केवल ढिंढोरा पीटा जा रहा है। जो दूर दराज शिक्षक रो रहे हैं, एक भी शिक्षक का ट्रांसफर नहीं किया गया। क्यों? विशिष्ट शिक्षक उसी नाम पर परीक्षा दिए थे जिनको बक्सर अलॉट हुआ है, पटना अलॉट जिनको हुआ है, सुपौल, अररिया, किशनगंज दूर दराज पदस्थापित शिक्षक हैं, उनके लिए क्यों आप दरवाजा बंद करके रखे हैं? अगर आज स्थिति नहीं सुधरती है, बिहार के तमाम शिक्षक दिवस को हम लोग भिक्षाटन के लिए उतरेंगे सड़क पर, और उस दिन सरकार की किरकिरी हम लोग करेंगे, बदनामी करेंगे, क्योंकि ये अब समय बर्दाश्त करने लायक नहीं रह गया है। सरकार के लोग समझेंगे जी। हम लोग इस मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय में भी कई याचिकाएं, दर्जनों याचिकाएं ट्रांसफर को लेकर के दायर की गई है। साधारण सी बात, ट्रांसफर तो छोड़िए, ट्रांसफर तो ये जो कर रहे हैं सो कर ही रहे हैं। यहाँ तक कि एक जो व्यक्ति सेवा में आता है उसका आज तक सेवा पुस्तिका का संधारण नहीं कर पाए हैं, एक छोटा सा चीज। और उससे भी बड़ी बात यह है कि राज्य में जितने भी विद्यालय अध्यापक टीआर 1, 2, 3 से बहाल हुए और विशिष्ट शिक्षक जो बने हैं, लगभग 5 लाख शिक्षकों के साथ सरकार मजाक कर रही है। 5 लाख शिक्षकों का आज आपको मैं बता देता हूं कि HRMS पर जहां DA अभी महंगाई भत्ता जो है 55% से अधिक हो गया, 58% होने जा रहा है। 55 तो मिल रहा है, लेकिन इन शिक्षकों को मात्र 50% महंगाई भत्ते का भुगतान हो रहा है। क्यों? मैं पूछना चाहता हूं सरकार से कि आखिर आपने ऐसा नीति क्यों बनाया है? सारे कर्मचारी का जेब ही बढ़ता है, तुरंत उसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाता है। आपके सॉफ्टवेयर अपडेट करने में 8 महीने लग जाते हैं।
उसका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मिला है। जो विद्यालय अध्यापक शिक्षक बने हैं टीआर 1 का, आज तक से उनका वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं हुआ है। आखिर क्यों? इसके लिए कौन जवाबदेही है? यहाँ तक कि हाउस रेंट जो सरकार ने 5% ग्रामीण क्षेत्र में किया है, शहरी क्षेत्र में जहाँ 10% हुआ है, पुराने दर पर 4-5 वाले को 4% मिल रहा है, ग्रामीण क्षेत्र में लोगों को हाउस रेंट दिया जा रहा है, जहाँ 10 मिला था उसको 5% दिया जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसके लिए कौन जवाबदेही है? पटना में 16% दिया जा रहा है, 20% होना चाहिए। तो ये चीज़ आज तक इन लोगों ने अपडेट नहीं कर पाया है। सॉफ्टवेयर इनका कब अपडेट होगा? ये सॉफ्टवेयर अपडेट हो रहा है कि बीरबल की खिचड़ी पक रही है। शिक्षक भूख के मारे प्रताड़ित हो रहे हैं, मर रहे हैं। आप झूठों को रोज नोटिस देखते होंगे, सोशल मीडिया में निकल रहा है। अभी देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा एक ट्वीट आया था 4 दिन पहले की मैं बात बताता हूँ। उसमें इन्होंने लिखा था कि शिक्षक फिर से 3 जिला का विकल्प दे। अरे भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 3 जिला का चयन तो विशेष शिक्षक 8-9 महीना पहले ही, ये 1 साल पहले जब हम लोग परीक्षा का फॉर्म भरे थे 24 में, 2 साल होने जा रहा है, उसी समय हम लोगों ने 3 जिला का विकल्प लिया था और मेधा क्रमांक नंबर के आधार पर एक जिला भी प्राप्त किए थे। आज तक आप उस जिला में क्यों नहीं हमको दिए? फिर से आप जिला का मांग करें, इसका मतलब है कि आपको ट्रांसफर नहीं करना है, चुनाव तक समय खींच रहे हैं। और इस तरह से कहिएगा कि आप तो आचार संहिता लग गया, फिर से हमें बताएगा कौन किसके साथ होगा। सरकार यदि शिक्षकों को सरकार राज्यकर्मी का वेतनमान दे देती है, तो हम बिहार के तमाम शिक्षक सरकार के साथ हो जाएंगे। अब घोषणा ही नहीं, करके दिखाना होगा। आप सत्ता में है, अब घोषणा नहीं चलेगी। आप हमको दे दीजिए। बहुत दिन से आप राजकर्मी बनाए हैं, सिंपल सी बात है। जब हम राजकर्मी हैं, देखिए क्या भी वेतनमान क्यों नहीं? 5 लाख बिहार के शिक्षक, चाहे वो विद्यालय अध्यापक हो अथवा विशेष शिक्षक हो, ये 5 लाख बिहार के शिक्षक जो है, जब राजकर्मी आपने बना दिया, तो राजकर्मी का वेतनमान क्यों नहीं दीजिएगा? चपरासी वाला वेतन मिल रहा है। कौन सा वेतनमान दे रहे हैं भाई? कोई वेतनमान का स्लैब नहीं। इसकी वजह से ही आज जो है 50% डीए और ये हाउस रेंट की जो समस्या आई है, अपडेट नहीं हो पा रहा है, इसी की वजह से हो रहा है। इसलिए सरकार से हमारी मांग है कि तमाम शिक्षकों को सेवा निरंतरता का लाभ प्रदान करते हुए और 7वें वेतन आयोग का जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर में इनका वेतनमान निर्धारित किया जाए, और नहीं तो हम लोग शिक्षक दिवस के दिन सड़क पर उतरने के लिए बाध्य हो जाएंगे। चेहरा से मतलब नहीं है, चेहरा तो जरूर ढूंढा जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन सबसे पहले मैंने बताया कि हमारी जो डिमांड है, मुख्य डिमांड है, अगर सरकार हमारे मुख्य डिमांड पर विचार करती है, कर देती है, तो हम सरकार के साथ हैं। अदरवाइज हमारे रास्ते खुले हुए हैं। हम बिहार में एक ऐसी सरकार लाएंगे जो हमारे हितों के लिए काम करेगी। ये वार्निंग है। उससे मात्र 12-13% सभी लोग, उसमें अन्य लोग भी पार्टिसिपेट कर पाएंगे राज्यों के, जिसमें कि 90 से 95% के बीच में बिहार के ही जो अभ्यर्थी हैं क्वालिफाई करेंगे। सभी छात्राओं को डीबीटी के माध्यम से जो पोशाक की राशि है और जो साइकिल योजना की राशि है, सितंबर माह में हम लोग उनको हाथों में भेज देंगे।